करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में सीएसडी कैंटीन फैसिलिटीज़ में आपको क्या क्या मिलता है और ये फैसिलिटीज़ पूरी आर्मी की तरह जैसे उनको मिलती है आप लोग को भी मिलती है कि नहीं। तो जी हाँ, जैसी फैसिलिटीज़ आर्मी को मिलती है इंडियन एयरफोर्स में भी, चाहे वो एयरमैन हो, कॉर्पोरल हो, चाहे वो वारंट ऑफिसर हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको सेम फैसिलिटीज़ मिलती है सीएसडी कैंटीन की। और इसमें जो परचेजिंग लिमिट होती है वो हर रैंक वाइज अलग होती है। जब आप नया नया ज्वाइन कर लेते हो, एयरमैन होते हो, या जब आप क्राफ्ट्समैन या लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन इस सीनियरिटी तक के होते हो, तो आप हर महीने 5500 रुपये तक की ग्रोसरी अपने ग्रोसरी वाले स्मार्ट कार्ड से खरीद सकते हो। जी हाँ, आपको जो भी आइटम कैंटीन से मिलता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक 750 से जो नीचे का आइटम है और एक जो 750 से ऊपर का जो आइटम है। तो जो आप 750 से नीचे का आइटम, बिस्किट्स, सर्फ, डिटर्जेंट, ऐसा कुछ आइटम ख़रीदना चाह रहे हो ग्रोसरी का, तो वो आप पर मंथ 5500 तक का खरीद सकते हो। और अगर आप 750 रुपये से ज़्यादा तक का आइटम ख़रीदना चाह रहे हो, ट्रॉली बैग ख़रीदना चाह रहे हो, पंखे ख़रीदना चाह रहे हो, तो वो भी आप सालाना 55,000 तक का खरीद सकते हो जूनियर रैंक में। जब आपका रैंक बढ़ेगा, आप वारंट ऑफिसर बन जाओगे, आप मास्टर वारंट ऑफिसर बन जाओगे, तो आपकी ये लिमिट भी 8,000 पर मंथ और सालाना 75,000 तक हो जाती है, छोटे आइटम्स और बड़े आइटम्स खरीदने वाली। इसके अलावा अगर आप लिकर कंजम्पशन करते हैं तो लिकर खरीद भी आप पर मंथ 5 बॉटल खरीद सकते हो जूनियर रैंक में, और सीनियर होते होते आप 8 बॉटल खरीद सकते हो। फिर रिटायरमेंट के बाद 1-2 बॉटल कम हो जाता है, वो अलग चीज़ है। तो जब तक आप सर्विस करते हो आपको अपने रैंक वाइज हर चीज़ का अलॉटमेंट एंटाइटलमेंट है। तो आप अगर मास्टर वारंट ऑफिसर है तो आप 8,000 रुपये ग्रोसरी पर मंथ खरीद सकते हैं, 8 बॉटल लिकर्स की ले सकते हैं, और सालाना 75,000 तक का आप बड़ा सामान कुछ खरीदना चाह रहे हो, बाईसाइकिल खरीदना चाह रहे हो, चाहे वो स्विंग मशीन खरीदना चाह रहे हो, चाहे वो आप कोई पंखा खरीदना चाह रहे हो, ट्रॉली बैग खरीदना चाह रहे हो, ऐसे बड़े आइटम्स आप खरीदना चाह रहे हो तो आप खरीद सकते हो। और एक और चीज़ जो इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो होती है कि जो आपका लिकर कार्ड होता है उससे भी आप लोग ग्रोसरी खरीद सकते हो। जी हाँ, आपको इंडियन एयरफोर्स में जो कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती है वो 2 कार्ड के थ्रू मिलती है। एक मिलता है आपको ग्रोसरी का कार्ड और एक मिलता है लिकर का कार्ड। तो लिकर का जो कार्ड होता है उसमें भी आप पर मंथ 2500 रुपये तक की ग्रोसरी खरीद सकते हो लिकर खरीदने के अलावा। किसी भी रैंक में, जूनियर रैंक से सीनियर रैंक में, आप 2500 रुपये तक की ग्रोसरी खरीद सकते हो सालाना। मंथली आप हर मंथ 2500 रुपये तक की ग्रोसरी खरीद सकते हो। ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि कुछ केस में ऐसा होता है कि जो जॉइंट ग्रोसरी कार्ड होता है वह बंदा या कोई सर्विंग एयरमैन अपनी फैमिली को दे देता है ताकि वो फैमिली उस ग्रोसरी कार्ड से ख़रीदे, और जहाँ पर ये बंदा पोस्टेड है, जहाँ पर ये एयरमैन पोस्टेड है, उस यूनिट पे वो अपने लिकर कार्ड से 2500 रुपये तक की ग्रोसरी खरीद सके। तो यह फैसिलिटी इसलिए दी गई है। तो आप लिकर कार्ड से भी 2500 रुपये तक की ग्रोसरी अपने लिए, खुद के लिए खरीद सकते हो। तो ये फैसिलिटी सारे एयरफोर्स पर्सनल को जो आर्मी का स्केल है उसी की तरह अवेलेबल है। ग्रोसरी का मैंने बता दिया आप कितना खरीद सकते हो सालाना, लिकर का मैंने बता दिया आप मंथली कितना, हर मंथ एंटाइटलमेंट आपको कितना है, और व्हीकल परचेज का भी आपको एंटाइटलमेंट है। यानी रैंक के अकॉर्डिंग आप 8 साल के गैप के बाद एक व्हीकल खरीद सकते हो। अगर आप जूनियर रैंक्स में हो तो आप 5 साल की सर्विस करने के बाद एक व्हीकल खरीद सकते हो। फिर आप सीनियर रैंक्स में आ जाओगे, अगर आप जेसीओ इक्विवेलेंट यानी वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर बन जाओगे तो आप जूनियर रैंक में भी एक और सीनियर रैंक में भी एक खरीद सकते हो व्हीकल, और रिटायरमेंट के बाद एक और ख़रीद सकते हो। उस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है और इसी चैनल पे डाली हुई है। अगर आप कितनी कार खरीदना चाहते हो, कैसे खरीद सकते हो, लिमिट क्या है वो देखना चाहते हो तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।
और ये कैंटीन ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है। हर इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल कैंटीन फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये वाइडली इंडिया में स्प्रेडेड हैं कैंटीन्स, और आप वहाँ से सामान खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो AFD की ऑनलाइन साइट देखकर। फिर मैंने आपको बताया स्मार्ट कार्ड लिकर का और ग्रोसरी का दोनों का अलग अलग इशू होता है, दोनों की अलग अलग फैसिलिटीज़ है, और ये फैसिलिटीज़ रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है और विडोज़ को भी मिलती है जिनके हस्बैंड सर्विस करते टाइम देश को नाम पर शहीद हो गए हों, तो उन लोग को भी ये फैसिलिटीज़ मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद हर बंदे को, हर पर्सनल को मिलती है। आप मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस 5 साल की है, अगर वह भी करके आ जाते हो तो आपको ग्रोसरी का कार्ड मिलता है, और आप 5 साल की सर्विस के बाद भी आप ग्रोसरी कार्ड की फैसिलिटीज़ खरीद सकते हो। ये पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अभी ऐसा है कि 5 साल की मिनिमम सर्विस के बाद अगर आप सर्विस छोड़ भी देते हो तो भी आपको ग्रोसरी की फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। आने वाले टाइम पे थोड़ा चेंज हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी है तो पूछना, कोई सुझाव है तो बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।